नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको मैं पहले भी 2-3 वीडियो डाल चुका हूं महेश्वर धूप की। महेश्वर धूप से बहुत सारे आशातीत लाभ हुए हैं लोगों को, तो उनका कहना था कि आप जब बनाएं तो डाल दें। अभी हमने थोड़े दिन पहले 2-3 महीने पहले करीब 100 किलो बनाई थी, वो ख़त्म हो गई। अब 100 किलो फिर बना रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसमें नील गाय की लैंडिया है, हिरन की लैंडिया है, काला हिरन की। क्यों है वो? इसलिए है। और हाथी की लीद इसमें। हाथी, पहले हाथी दांत डाला जाता था, अब हाथी दांत नहीं डालते हैं, इसलिए हाथी की लीद डालते हैं। ताकि हाथी गणेश जी का अवतार है और भगवान शिव ने उनको बनाया है, इसलिए इसका नाम महेश्वर धूप भी है। काले हिरन की लैंडी इसलिए डालते हैं कि काला अमृतशाला पे बैठ के सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और नील गाय, नील गाय जो है वो बड़ी शांत होती है। देखो मित्रों, ये सब चीज़ें उसी से मेल जो उसका होता है, नर के सींग होते हैं छोटे छोटे 2, उसके सींग को शिव मान के पूजा की जाती है। शिवलिंग मान के पुराने तांत्रिक लोग उसकी पूजा करते हैं। जैसे नरमुंड होता है ना, ऐसा नील गाय के सींग की पूजा की जाती थी, पर अब वो बैन है क्योंकि वो एनिमल पार्ट है, इसलिए बैन है। नील गाय की एक विशेषता होती है कि बहुत ज़्यादा डरती है ये। जंगलों में जब हम लोग जाते हैं तो जरा सी भी आहट हुई कि भाग जाती है, और अशांत स्थिति में ये रहती नहीं। और जब भी ये मल करेगी तो चारों कोने पे 4-5 इकट्ठी होकर एक साथ ही जंगलों में लैंडिंग करती है। इतनी डरती है तो चारों तरफ 4 मुंह कर लेती हैं, 4-6 जितनी हुई, और एक साथ मल त्याग करती, लैंडी त्याग करती। और खाती यह है दूब, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाती है जो नुकसानदायक है। सब औषधि रूप में जो कुछ प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम है नील गाय। तो इसकी जो लैंडी है अति अति उत्तम होती, क्योंकि आजकल जो गाय मिलती है, अब देसी गाय तो मिलती नहीं। देसी गाय मिल भी रही है तो कुछ भी भूसा वूसा खाती, जंगल जाती नहीं। इसलिए नील गाय की लैंडी का प्रयोग किया जाता था, और पुराने ज़माने में साधु संत भी इसी का प्रयोग करते थे। बहुत दुर्लभ ग्रंथ से महेश्वर धूप हमने अवतरित की थी, उसीलिए हम बनाते हैं। तो ये तो एक चीज़ हो गई, बेस हो गई ये 3। फिर अब इसमें थोड़ा सा मोर पंख भी डालते हैं। मोर पंख भी बड़े काम की चीज़ है, जो आदमी के नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसलिए भगवान कृष्ण अपने सिर पे उसको बांधे रहते, तो उसमें सम्मोहन गुण भी होता है। इतनी चीज़ इसमें है। अब ये जो है, मैंने आपको पहले बताया था, इसमें केदार पत्ता है और सफ़ेद पलाश की जड़ छाल, सबका पंचांग है। ऐसा बहुत सी चीज़ें इसके अंदर है। केदार पत्ता है, तेजपात है, इसके बाद आपका ये जो पड़ी हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये पीली रुद्रवंती है, ये भी लगती इसमें। और ऐसी बहुत सारी लगभग 21 औषधियाँ लगती। मैंने विस्तार से आपको पूरा बना के बताया था। ये सब इसमें मिला लिया है। ये इसमें बहुत खुशबू आती है। देखिए अंदर देख रहे हैं ना आप, इसमें अलग अलग प्रकार की सब जड़ी बूटियाँ। इसमें ब्रह्म कमल है, योगी पाशा है, आपका सफ़ेद अपराजिता की जड़ है, सफ़ेद अकाव के फूल हैं। ये सब चीज़ें इसमें डली हुई हैं। इसमें जटामानसी है। इस तरह की सब चीज़ें इसमें डाल के इसको बना दिया गया है। अब इसको इसमें मिक्स कर देंगे मित्रों। बहुत खुशबूदार है। इसको जब भी जलाएं अपने घर में तो सवेरे ओम नमः शिवाय का 11 बार पढ़ के एक तांबे का पात्र लेना है, गाय का कंडा लेके जलाना है, उसके ऊपर ओम नमः शिवाय से आहूत करना है। और शाम को ज़रूर करना, क्योंकि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, आप सकारात्मक पिंड हैं, आप एक पिंड हैं, और नकारात्मक भी पिंड होता है। नकारात्मक पिंड हमेशा सकारात्मक के ऊपर आघात करते रहते हैं। चाहे आपकी दुकान हो, चलना बंद हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, नज़र लग गई, जादू टोना, किसी भी प्रकार का अगर आप इसको घर में करते हैं, अपनी दुकान पे करते हैं, शाम को करना 11 आहूत और सुबह करना है, आपके घर से समस्त नकारात्मक ऊर्जा तत्काल बाहर भग जाएगी। बीमार आदमी जिसको दवा नहीं लग रही, दवा लगने लग जाएगी।
आपका धन व्यापार अच्छा चलेगा, घर में सुख शांति समृद्धि बनेगी। इस तरह से यह महेश्वर धूप का प्रभाव, इसलिए धूप का प्रयोग बहुत पुरातन काल से हमारे तंत्र विज्ञान में वर्णित है। अब उसकी जगह क्या करते हैं वो अगरबत्ती बांस की कभी नहीं जलाना चाहिए, नहीं तो आपका वंश का नाश होगा। बांस को वैसे ही नहीं जलाया जाता, सब लोग भली बात जानते हैं, पर आजकल हम हमारे धर्म संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, इसलिए सब उपद्रव घर में होते हैं। नहीं तो वो एक और धूप आती है, पता नहीं वो क्या केमिकल की जला देते हैं आप घर में, उससे कुछ फ़ायदा तो होता नहीं, ज़बरदस्ती जलाते हो आप लोग, और उल्टे नुकसान होता है। इस धूप के प्रभाव से आपका शनि काला होता है, और जब आप ये धूप करते हैं तो कालापन मतलब अंधेरा दूर होता है। शनि वाले जो हैं वो अंधेरा को बहुत प्रिय रहता है, उनको हमेशा अंधेरे में रहेंगे और धीरे धीरे अंधेरे में चले जाते हैं। ऐसा कोई सा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन काल में 7.5 न लगती हो, 2.5 साल की। इसलिए अगर इसको करते रहेंगे तो बचाव हो जाएगा आपका। जहाँ 100 रुपये का नुकसान हो रहा वहाँ 10 रुपये होगा ज़रूर, परंतु ये धूप का प्रभाव रहता है कि इस तरह की जो आघात हमारे ऊपर होते हैं, घात प्रतिघात रोज़ होते हैं। आपके दोस्त यार, आप अच्छा पैंट सिलवा लो तो आदमी कहेंगे बहुत बढ़िया, पर अंदर से कहेंगे कि यार जल जाएंगे, उनको तकलीफ़ हो जाएगी, साला बहुत कमा रहा है इसने, नई पैंट कहाँ से सिलवा ली, नई कार कहाँ से ले ली, घर कहाँ से बना लिया। इस तरह से जो दिन भर आपके ऊपर घात होते हैं, उन घातों से बचने का प्रभाव है। ये सुबेरे कर लीजिए, अपने घर में शाम को घुमा दीजिए। धूप करने का पुराने समय में हमारे घरों में धूप बत्ती बोलते ही थे ना, धूप बत्ती का समय हो गया, यानी शाम को धूप बत्ती का समय हो गया। उसका मतलब ही ये था, हम हमारी धर्म संस्कृति को भूलते चले गए, इसलिए हम फिर परेशानियों में भी आते जाते हैं। फिर हम ये तंत्र मंत्र के वाले के पास जाएंगे, उस तांत्रिक के पास जाएंगे, हमारे उपाय हम नहीं करेंगे, फिर वो 50,000 रुपये लेगा तो 1 लाख लेगा, परेशान हो गए। आप ये छोटा सा उपाय है, 250 ग्राम धूप हम 500 रुपये में देते हैं, और इसमें कुरियर जो भी लग जाए, ज़्यादा मंगाएंगे तो 150-200 रुपये कुरियर लग जाता है, तो आपके घर में पहुंच जाएगी। इसका प्रयोग करिए मित्रों, ये बड़ी अद्भुत चीज़ है, और बाकायदा तंत्र मंत्र पढ़ के बनाई गई है, ग्रह नक्षत्र देख के पूरी जड़ी बूटियाँ लाई गई है। अपमार्ग हो चाहे उद्दवंती हो चाहे कुछ भी हो, जो भी हमने इसमें डाला है, बड़े जतन से इसको बनाइए। आप इसका प्रयोग करके देखिए, आपको परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। मैं खुद इसका प्रयोग अपने घर में अपने परिवार के छोटे बच्चों में करता हूँ। बीमार हो गए, ठीक नहीं हो रहे, मुँह लटका के बैठे, क्या हो गया, नज़र लग गई, 5 मिनट आप धूप दे दीजिए जला के, देखिए 10 मिनट में बच्चा खेलने लगेगा। इसी प्रकार से आपके घर में जो उपद्रव हो रहे हैं, बीमारी आ रही है, हर घर परेशान है आज के ज़माने में, उसका कारण है हम हमारी हिंदू धर्म संस्कृति को भूल गए। तो मेरे पास ये सब पुरातन काल से बचा हुआ है, तो मैंने आपके लिए बना रहा हूँ। इसको जिस किसी सज्जन को चाहिए, ये मेरा 9165823800 व्हाट्सअप नंबर है, यही मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर व्हाट्सअप करिए। फ़ोन में मेरा बहुत व्यस्त रहता है मित्रों, इसलिए मैं फ़ोन उठाता नहीं हूँ व्यस्तता के कारण, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, जिस किसी को भी चाहिए हम भेज देंगे। और इसका आप 7 दिन में प्रभाव देखिए। मैं कोई भी बात गलत झूठ फरेब करता नहीं, वैसे भी मेरे ये सब सामान बचता ही नहीं है। तो आपसे निवेदन है, जिस किसी परेशान व्यक्ति को चाहिए वो अवश्य लें, कोई महंगी नहीं है, और इसका प्रभाव अतुलनीय है। ये मेरा पूरा निष्ठापूर्वक मैं आपसे कहता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, सबको बताइए, ताकि बेचारे ये धर्म का काम है, बहुत लोग परेशान हैं, घर में बीमारी से परेशान, आजारी से परेशान, दुकान बंद हो गई, कर्जा मुक्ति नहीं हो रही, शनि का प्रकोप है, मारे मारे घूम रहे हैं। इस सब रोगों की एक दवा है, आप इसको करके देखिए, आशातीत आपको लाभ मिलेगा। भगवान भोलेनाथ पे भरोसा करके करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मंत्र जपई मन दृढ़ विश्वास होना चाहिए भगवान पे। ये भोलेनाथ की चीज़ है और बहुत ही अद्भुत चीज़ है। नमस्कार मित्रों।